हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल के सीरीज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब हो गई है शाम और अभी हमारी एंट्री हो रही है वीडियो में। सुबह से समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, जल गई है स्ट्रीट लाइट और अभी हो रही है सिंचाई हमारे बगिया की फूल पत्तियों की। खाने को मिले चाहे नहीं, मगर बगिया ज़रूर सींचना चाहिए और सींचना भी चाहिए, नहीं तो बेचारी ये मुरझा जाती हैं। सारी फूल पत्तियाँ एकदम से सूख जाती हैं। तो शाम होते होते इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही है कि दिन भर कितना भी पानी डालो पौधों में सारा ख़त्म हो जाता है। और आज कोई वीडियो नहीं बना पाई। आज मेरे से बहुत बड़ी गुस्ताखी कहिए, गलती कहिए, कुछ भी कहिए, मेरे से आज बहुत बड़ी गलती हुई है। और पता नहीं दिमाग में कितना सारा बोझ है कि वो बोझ को ढोते ढोते मैं थकी जा रही हूँ। और पिछला भूलता नहीं है और आने वाला भूल जा रहा है। तो आज थी एकादशी और मैं भूल गई। और जब मैं खाना खाने बैठी तो मेरे लिए खाना भी नहीं था, फिर भी खा तो ली थी थोड़ी सी। और इतनी बड़ी गलती कि सारा दिन, और इसका प्रायश्चित यही है कि बता दूँ सबको कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है, कितनी बड़ी भूल हुई है। ऐसी भूल कभी होनी नहीं चाहिए जो मेरे से हुई है। और कभी मेरे से व्रत भंग नहीं होता, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हुआ। और मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती ठाकुर जी की है, जिन्होंने मेरे दिमाग को डाइवर्ट करके रखा था। और क्यों करे ऐसा मेरे को पता नहीं है। और जाती हूँ अभी खाना बनाऊँगी। सारा दिन चावल बनाओ, गेहूँ बनाओ, दाल बनाओ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम घर में करने के लिए है। और गर्मी में 4 महीने के लिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब खड़े हो जाओ इस टाइप का दिखाओ आपको, तो मतलब सऊदी अरब के जैसे लुक होता है। जैसे वहाँ एकदम खजूर के पेड़ होते हैं, तो मेरे यहाँ नारियल और पाम के पेड़ हैं, इसी टाइप का लग रहा है। फिर से बादल बादल हो रखे हैं, बादल आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए एकदम सूरज डूबने का है, सूरज डूब ही गया है, बादल लाल है एकदम। और कहते हैं हमारे यहाँ कि जब बदली लाल होती है ना तो पानी बरसता है। तो इनको हमारे यहाँ दिन फूलना कहते हैं कि दिन फूल गया है, अब पानी बरसेगा पक्का। और शाम को बच्चों के कपड़े भी धुलना है, उनके कपड़े भी धोने के लिए रखे रहते हैं। सुबह नहाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, तो नहीं हो पाता, तो शाम के टाइम सारे कपड़े धुलती हूँ। और हाथ से धोना पड़ता है, मशीन भी बिगड़ी हुई है, मशीन नहीं बनी है और ना ही बन पाऊँगी। अब नया नया ख़रीदूँगी। फ्रिज भी बिगड़ गई है, मशीन भी बिगड़ गई है, सब कुछ बिगड़ रहा है धीरे धीरे। और सबको बिगड़ने देते हैं, सब कुछ बिगड़ जाए, लेकिन हम लोग बस ना बिगड़े बस, और सारी चीज़ें बिगड़ जाएँ तो बिगड़ जाएँ। तो चलिए अब क्या क्या बिगड़ रहा है देख। लच्छे पराठों के बहुत सारे आइडिया हैं। मैं पिछली वीडियो में बहुत सारे पराठे दिखा चुकी हूँ और आप इस वाले को देखिए। तो इसको हम गोल बेल लेते हैं और गोल बेलने के बाद इसमें लगा देते हैं परत। इसके बाद डाल देते हैं सूखा आटा, फिर इसको बीच में छेद करके और इसके छेद को बढ़ाते जाते हैं। इसका एक पतला सा रोल बनते जाता है। तो इस रोल को हम बना लेंगे बिल्कुल प्रॉपरली। जब ये रोल बन जाएगा तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से। इसके शेप पे मत जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आटा भी इस टाइप का है और ये फट भी जाता है। इसमें कोई किसी के हाथ की गलती नहीं है। और ये आराम से इसको तवे पे सेक लेते हैं और इसको धीमी आंच पे सेक लेते हैं एकदम से करारा करारा सा। और फिर इसके बाद ये सारे लेयर निकल जाएंगे इसके। तो कीजिए, तैयार है लच्छेदार पराठा जो खाने के लिए तैयार है। इसे आप किसी से भी खाएं, सब्जी, अचार, सॉस, जिससे खाना हो, और बहुत टेस्टी लगता है। ये इसकी देखिए सारे लेयर खुले हुए हैं, अंदर से एकदम से परत इसकी निकली हुई है और बहुत मुलायम है। और अब बन रहा है शाम का खाना। मैं जल्दी ही बना देती हूँ क्योंकि मेरे को सारे काम निपटाने पड़ते, तो इसी हिसाब से मैं खाना बना लेती हूँ। इधर आलू बरबट्टी की सब्ज़ी बन रही है, आटा लगाना है, बर्तन भी लग गए हैं। और ये देखिए होम्योपैथिक की ये हेयर डाई है, हेयर कलर का होम्योपैथिक का है ये। और ये बहुत ही इसी को मैं लगाती हूँ, इससे मतलब जब करती हूँ तो दूसरा नहीं मेरे को सूट करता। बालों में रहता मेरे बाबूजी थे ना होम्योपैथिक के डॉक्टर, तो ही दिया करते थे ये सारी चीज़ें। और ये अल्फा अल्फा टॉनिक है जो मेरे अराइना की है और उसको भी होम्योपैथिक सूट करती है। और
अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम का। कल थोड़ी बहुत जो वीडियो बनाई थी उसको नहीं एडिट करी थी, उसको नहीं डाली थी मैं, क्योंकि कल मेरा मन बहुत दुखी था और आज भी समय ही नहीं मिला। अब ब्लॉग बना रही हूँ, अभी फ़ोन उठाई हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। घंटी बजाना बहुत ज़रूरी होता है, जब घंटी बजती है तभी भगवान के कानों तक आवाज़ जाती है। तो आप लोग मेरे लिए घंटी बजाएं। और चलिए, अब जो काम करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैं काम ही तो दिखा पाती हूँ और कुछ नहीं। इधर मैं अकेली हूँ तो खाना जल्दी बना लेती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी चढ़ी है, रोटी बन गई है और अब कमरे की तरफ चलते हैं। तो कमरे की भी साफ़ सफाई करते हैं, बहुत सारा डस्ट हो रखा है और बहुत दिनों से सोच रही थी कि कमरे की सफाई करूं, पर लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था कमरे की सफाई करने की। इतने सारे माचिस के बॉक्स हैं, ये बहुत लगती है माचिस मेरे को, तो मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है अलमारी, बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुई है, तो इसकी सफाई कर लेते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा खतरनाक चादर बिछाना लगता है। एक बार चादर बिछा दो अच्छे से तो महीनों चलती है। इस समय बच्चे भी नहीं हैं तो बच्चे फैला देते थे, सिकोड़ देते थे, लेकिन अब बच्चे नहीं हैं तो बिछ गई हमारी चादर। इधर तकिए में कवर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पिछली बार तकिए में कवर ही नहीं चढ़ पाया था। तो ये नई नई आई थी तो वो ज्यों की त्यों रखी थी, तो अब इनको चढ़ा के रख देते हैं और पुरानी वालियों को उठा के रख देते हैं बाहर। और ये देखिए, मैं चादरों का देखिए सब व्यवस्थित हो गया। पूरे दिन में यदि एक बार भी झाड़ू ना लगे तो ठीक नहीं रहता। कल रात में लगा था, दिन में नहीं। बच्चे नहीं हैं तो गंदा नहीं होता कुछ भी, सब साफ़ सुथरा रहता है। अरे कमरे की भी साफ़ सफाई हो गई। आज कितने दिनों से सोच रही थी कि यहाँ की साफ़ सफाई करूँ, एकदम धूल धूल हो रहा था, क्योंकि सड़क का घर है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। और ये हमारा लग गया बिस्तर साफ़ सुथरा। और बच्चे रहते थे तो बहुत गंदी चादर हो जाती थी, लेकिन अभी बिल्कुल चादर गंदी नहीं हो रही है, फिर भी साफ करना पड़ता है। इतना बड़ा आंगन, इसका झाड़ू लगाना यहाँ से वहाँ तक। इधर किचन भी करेक्ट है। तो फ्रेंड, हमको जाना था पिछले साल वैष्णो देवी, इसी मई में 8 मई को। तो बाबूजी ने फ़ोन किया मेरे को, आज 5 मई है, तो बोले कि कल तुम 6 तारीख को आ जाओ और 7 तारीख को तैयारी करना और 8 को यहीं से जाना। और क्योंकि मैं 17 अप्रैल को आई थी 1.5 महीने रह के, तो मैं नहीं गई। और मेरे को मतलब इस बात को बहुत ज़्यादा मलाल है कि मैं बाबूजी बुलाए और मैं नहीं गई। मेरे को नहीं पता था कि ये इतने बीमार हो जाएंगे और उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। तो यही 5 मई थी। शाम को फ़ोन लगाए कि तुम सीधे चलिए आओ, 8 तारीख को ट्रेन है तुम्हारी यहाँ से। और हमको जाना था 8 को इंदौर, 9 को पहुँचना था इंदौर और 12 को हमारी ट्रेन थी मालवा एक्सप्रेस। तो यही वहाँ भी 2 दिन की तैयारी करनी थी, तो इसलिए मैं फिर नहीं गई, मैं 8 को ही गई। और राशि का रमना था मेन कारण, नहीं तो चली भी जाती। तो राशि का रमना 8 को ही था, ऐसा करके तो मैं नहीं जा पाई। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दुख है। और आज बार बार वही बातें याद आ रही हैं कि बाबूजी ऐसा कहे थे। और अंदर एक ऐसा लग रहा है, एक जगह ऐसा है कि 24 घंटे उनकी याद बनी रहती है। 24 घंटे मतलब क्या हुआ, क्या कहे और हम उनकी बात कहाँ पे नहीं माने, कैसे हुआ, ऐसे करके मतलब एक पश्चाताप टाइप का है। और फिर लौटना हुआ हमारा वहाँ से 20 मई को। तो उमरिया से जिद करने लगे कि तुम उतर आओ, और मैं इसीलिए नहीं उतरी क्योंकि 1 जून को फिर से मेरे को करके ले जाना था, शादी थी। तो इसलिए मैं नहीं उतरी कि बाबू अभी फिर उतरूँगी और फिर आऊँगी तो ठीक नहीं है, गर्मी भी पड़ रही है, मैं चली जाऊँगी डायरेक्ट। तो मम्मी और रानी उतर गए थे उमरिया में, मैं नहीं आई थी। और इसी बात का मेरे को इतना मलाल है, मेरे को बार बार वही बातें याद आती हैं। और चलिए, मैंने आज थोड़ा बहुत जो वीडियो बनाया है तो बताती हूँ। मन दुखी है, एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। और एक एक दिन, एक एक तारीख, एक एक समय मेरे को याद है सारी बातें। आलू और बरबटी की सूखी सब्ज़ी बनी थी, तो कैसे खपता, रोटी नहीं खाई जाती सूखी सब्ज़ी से। तो फिर ये आम रखे हुए थे तो मैं इनका रस बना देती हूँ,
क्योंकि बच्चे मना कर रहे थे मत बनाओ, लेकिन मैं बना देती हूँ कि कैसे खा पाएंगे। इससे बहुत अच्छे से खा। और इसमें डालेगी इलायची और शक्कर, और इसको कर लेते हैं ग्राइंड, पीस लेते हैं अच्छे से। और ये तैयार है आम रस खाने के लिए, पीने के लिए। इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं।